हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइज, कल जैसे कि मैंने आप लोगों को एक टॉपिक चूज़ करने के लिए कहा था, तो बहुत लोगों ने ये जानना चाहा कि उनकी इन डेप्थ एनर्जीज क्या क्या हैं, मतलब क्या वो सारी चीज़ें हैं जो कि इन्हें नेक्स्ट एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। बहुत लोगों की अलग अलग थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं बहुत लोगों के पर्सन्स की लाइफ में। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर वे में जाकर बताना चाहती हूँ कि ऐसी क्या क्या बातें हैं कि फाइनली नेक्स्ट एक्शन उनसे नहीं लिया जा रहा है, और अगर आप वेटिंग सिचुएशन में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आउटकम क्या है इस होल सिनेरियो का। तो ये सारी चीज़ें आज के इस रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे गाइज। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये एनर्जीज मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रही हैं, या तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं या फिर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं। तो जिस वे में आप लोगों के साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं उस वे में आप इन सारी एनर्जीज को पिक कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। ओके, तो इसका मतलब मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, आइदर योर डिवाइन मैस्कुलिन या फिर आपके कार्मिक पार्टनर, ये जब आपकी लाइफ में आए थे, इन्होंने आपको एक ऐसा सिनेरियो दिखाया था कि ये आपके लिए अबंडेंस लेकर आए हैं, यानी कि ये मटेरियल वे में बहुत ज़्यादा रिच हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये 7 ऑफ कप्स का मतलब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इन्होंने आपको ऐसे शो किया था कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। इन्होंने हर चीज़ का प्रॉमिस किया था आपको कि ये लविंग है, आपके टुवर्ड्स केयरिंग है, इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस है, इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ से आपको कभी भी कोई परेशानी हो सके। तो एस ऑफ पेंटिकल इन्होंने आपको दिखाया था, यानी कि ऐसा कह सकते हो कि ऐसी कोई कमी इन्होंने आपके टुवर्ड्स दिखाई नहीं थी। जब ये शुरुआत में आपसे मिले थे, इन्होंने हर चीज़ का प्रॉमिस किया था। आपको एक सपनों की दुनिया इन्होंने दिखाई थी, एक ऐसे सपने जिनका ये पूरा करने का प्रॉमिस करते थे। आपको सारी दुनिया ये देना चाहते थे। ओके, तो ऐसा प्रॉमिस इन्होंने किया था और अपने आप को एक एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में इन्होंने आपके सामने एक प्रपोजल रखा था। वो प्रपोजल कह सकते हो या फिर सिचुएशन कह सकते हो। इन्होंने जो भी खुद को आपके सामने जो जाहिर किया था वो एक 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखाया था। एस ऑफ पेंटिकल्स इन्होंने आपको ऑफर किया था, जो कि एक सपनों की दुनिया होती है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड। ओके, तो इन्होंने आपको उस इमेजिनरी वर्ल्ड में ये लेकर गए थे, जिसको आपने बबल फेस समझा। ओके, आपने ये समझा कि ये आपको ये सारी चीज़ें जिन भी चीज़ों का ये प्रॉमिस करते हैं आपसे, ये सारी चीज़ें आपको ये दे देंगे। ओके, तो अब प्रेजेंटली क्या ये चाहते हैं या फिर इनकी क्या एनर्जीज हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कार्ड्स में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वैंड्स ने। तो ये मोस्टली इनकी करंट एनर्जीज हैं गाइस। ये यहाँ पर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है और साथ ही साथ 10 ऑफ वैंड्स की, यानी कि इनके पास जो भी इन्होंने अर्न किया है या फिर जो भी इनके पास सारी चीज़ें हैं, ये अपनी थर्ड पार्टी को मतलब देते हैं, या फिर इनकी थर्ड पार्टी जो भी इन पर सरवाइव कर रही है, जो भी इन पर डिपेंड कर रही है, ये उन सारे लोगों का बोझ उठा रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स की एक ऐसी एनर्जी है, ये इनका बोझ उठाते उठाते थक गए हैं। मतलब जो भी इन्होंने अर्न किया था वो किसी भी वे में हो, ये सारी चीज़ें इन्हें देना पड़ रहा है।
ओके इनकी ये करंट एनर्जीज हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आइदर इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी मतलब मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर अगर ये किसी और के साथ कमिटेड हैं, अगर ये आपके पर्सन मैरिड नहीं है, अगर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, ये उन पर सारी चीज़ें लुटा रहे हैं। यानी कि इनकी सारी जो भी इन्होंने अर्न किया है, जो भी इनकी लाइफ में असेट्स हैं, वो इन्हें देना पड़ रहा है। इन्होंने बोझ उठा लिया है और ये यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, एग्जॉस्टेड बन गए हैं। तो ये सारी इनकी प्रेजेंट वाली एनर्जीज हैं। ओके तो इस सिचुएशन में इन्हें क्या समझना चाहिए, मतलब क्या इनको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एनर्जीज आई हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। यानी कि इन्हें समझना होगा कि इनका कोई फ़ायदा उठा रहा है। अगर ये इनकी थर्ड पार्टी हैं जो इन पर खामखा का इन पर डिपेंड हुआ जा रहा है, या फिर यहाँ पर हक आपका बनता है, लेकिन इनकी जो थर्ड पार्टी है इन्हें वहाँ पर अपनी सारी अबंडेंस देनी पड़ रही है। ओके तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये आएंगे, यानी कि ये थक जाएंगे। अगर आपके पर्सन की बहुत अच्छी जॉब है और ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे कट ऑफ किया है जबकि हक आपका बनता है, या फिर एक ऐसा कमिटमेंट इन्होंने आपको दिया है कि ये आपसे शादी करने वाले थे, लेकिन इनकी फैमिली ने मना कर दिया क्योंकि इनकी फैमिली इनसे अच्छा खासा फ़ायदा उठा रही थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये आपसे अगर कट ऑफ हुए हैं। जैसे कि अगर आपको याद है लाइक परसों वाली एनर्जीज में जो मैंने कहा था कि ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगर वो एनर्जी आपके साथ मैच कर रही थी, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने एक अपने आप को एक अचीवर बना लिया है। इन्होंने अचीव किया है काफ़ी सारी चीज़ें, फाइनेंशियल अबंडेंस इन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन जिसको देना चाहिए, जिसका हक बन रहा है, ये उनको देने के बजाय किसी और को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि इन्होंने कमिटमेंट आपको दिया था। अगर ये आपके हस्बैंड हैं या फिर ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपके साथ कमिट करके ये मुकर गए हैं, तो 100% यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी आई है जो कि क्लैरिफाई कर रही है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बिल्टअप होने वाली है कि इन्हें फाइनली पता चल जाएगा। तो फाइनली एस ऑफ सोर्ड की एनर्जीज के टुवर्ड्स ये आगे बढ़ेंगे गाइज। इन्हें क्लैरिटी मिलेगी, इन्हें समझ में आ जाएगा कि इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगर ये जो भी कर रहे हैं गाइस, अगर वहाँ पर आपके लिए जस्टिस बनता है, अगर आप फेयर हैं, तो 100% इनकी लाइफ में एक एस ऑफ सोर्ड आएगी और जो भी अनसर्विंग है इनकी लाइफ में वो कट हो जाएगा। यानी कि इन्हें वो रियलाइजेशन मिलेगी कि फाइनली ये सारी चीज़ों से बाहर आ जाएं, उन सारी चीज़ों को कट ऑफ कर दें जो भी इनसे एक गलत वे में जाकर रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ये आपके लिए है। यानी कि यू आर द मेन पर्सन हियर, आपका इन पर हक ज़्यादा बनता है, बट ये किसी और के प्रोवाइडर बने हुए हैं। तो याद रखना, ये बहुत जल्दी इस बात को समझ जाएंगे। ओके और फाइनली एस ऑफ सोर्ड वाली एनर्जीज इनकी लाइफ में आएगी, इन्हें क्लैरिटी मिलेगी। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं कि क्या ऑब्स्टैकल है कि आप दोनों को उन सारी ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। तो 100% आप यहाँ पर फेयर हो और आपने तलवार उठाई हुई है। आपको इन पर अगर सच में आपका पक्ष यहाँ पर बनता है, अगर आप इनके लीगल लाइफ पार्टनर हैं, तो आपको यहाँ पर तलवार उठाने की ज़रूरत है, आपको जस्टिस सीक करने की ज़रूरत है। अगर गाइज आप इनके टूवर्ड्स 3D लेवल पर नहीं बढ़ सकते, तो तब भी आप तलवार उठा सकते हैं और अपनी जो भी मांगे हैं आप अपने भगवान के सामने रख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप अपने डिवाइन से ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट वही एनर्जी है, वही पावर है
जो कि सारी चीज़ों को एक बैलेंस सिचुएशन में ला सकता है। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल और एक डिवोशनल, एक रिलीजियस पर्सन हैं, तो याद रखिएगा कि आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि जस्टिस को क्लैरिफिकेशन मिला है जस्टिस से। तो 100% आपको जस्टिस मिलना है, और यही ऑब्स्टेकल है आपका कि आपको अपनी मांगे रखनी पड़ेंगी। अगर 3D लेवल पर आप इनसे जाकर बहुत सारी चीज़ें अपने लिए मांग सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो, तो प्लीज़ गो अहेड, क्योंकि जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, अपने लिए आप स्टैंड नहीं लोगे, तो कैसे चलेगा। इन्हें एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्या पता वो एस ऑफ सोर्ड आप इनके लिए ले जाओ। ओके, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप इनसे कैसे जस्टिस हासिल कर सकते हो, एक फेयर चीज़ आप इनसे कैसे हासिल कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट और अकॉर्डिंगली एक्ट करना। जब आपसे सारी चीज़ें बहुत ही नामुमकिन वे में चल रही हैं, तो आप डिवाइन से, यूनिवर्स से इन सारी चीज़ों को आप यूनिवर्स के सामने रख सकते हो, डिवाइन के सामने रख सकते हो, ताकि आपको फाइनली एक जस्टिस मिले, और 100% मिलेगा। यही ऑब्स्टिकल है आपके इस कनेक्शन में, और ये 100% आपको ओवरकम करना होगा। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं कि उनका इस कनेक्शन में क्या एटीट्यूड है, यानी कि वो आपके इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, लाइक करंट उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, या फिर उनके दिमाग में क्या चला है इस कनेक्शन को लेकर। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइज, द मून को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वैंड्स ने। 100% ये आपका एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप है। मैं यहाँ पर लाइक बहुत लोगों के लिए ये कह सकती हूँ कि ये आपके लाइफ पार्टनर हैं, या फिर इन्होंने आपसे एंगेजमेंट की थी, लाइक शादी तक आप लोगों की बातें हो चुकी हैं। ओके, इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था शादी का, या फिर ये ऑलरेडी कमिटेड थे आपसे। ओके, तो ये सारी चीज़ें इनके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। ओके, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में। इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, सैड हैं। अगर इस चीज़ को मैं ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ गाइस, कि अगर इन्होंने आपसे एक ऐसे बिहेवियर को लेकर कट ऑफ किया है जहाँ पर इनका आपसे दूर जाना या फिर आपसे कट ऑफ करना बनता ही नहीं था, और ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका सबकॉन्शियस और इनका इंट्यूशन इन्हें बार बार ये सारी चीज़ें याद दिलाता है। इवन अगर ये भूलना भी चाहें तो ये नहीं भुला सकते इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और इसीलिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ। ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि इन्होंने कितना स्टूपिड बिहेव किया है आपके साथ, और इन्होंने क्या रीज़न बता के आपसे कट ऑफ किया था। वो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड रीज़न था, और ये जिसके साथ भी मैच कर रही हैं आज की रीडिंग्स, वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इनके साथ एग्जैक्टली क्या किया है इनके पर्सन ने। ऑलराइट, तो ये सारी एनर्जीज में हैं आपके पर्सन, और इस कनेक्शन को ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वे में देखते हैं। यानी कि इन्हें पता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, और इन्हें इसके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेना चाहिए, बट अनश्योर, ही इज अनश्योर। मून वाली एनर्जीज आर एक्चुअली अनश्योर ऑफ द इवेंट्स। पता नहीं होता, बस जस्ट दिमाग में सोचना, लाइक अपने थॉट्स के साथ लड़ना होता है। ये सारी चीज़ें ये एक्शन कार्ड नहीं है, बस एक कह सकते हैं कि एक एहसास जो कि अंदर ही अंदर जिसको मारता रहता है। तो ही इज इन दैट एनर्जीज। ओके, तो आप देखते हैं गाइस कि इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए। ओके, जस्टिस का तो कार्ड आपके साथ आया था, वो ऑब्स्टिकल था आपके लिए कि आपको एक आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन लिटरली आपको क्या करना चाहिए, 3D लेवल पर जाकर क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस इन द रिवर्स। ओके,
तो गाइज आपको यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स बनना पड़ेगा, यानी कि आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। आपको यहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेंस इन द रिवर्स यानी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। इस पर्सन को लेकर आपने अपनी ज़िंदगी को एक काइंड ऑफ बर्बाद कर लिया है, तो कि गलत है। जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, आप अपने लिए एक बैटल में नहीं जाओगे, तब तक सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। टाइम बस ऐसे ही चलता रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप लड़ नहीं सकते तो भी आपको लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ बैटल्स ऐसे होते हैं गाइस जो कि अपने अंदर होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आप अपने आप से भी लड़ सकते हो। आप अपने आप से इस बात पर लड़ सकते हो कि आपको अभी क्या करना चाहिए। आप अपने इनर सेल्फ से पूछ सकते हो, आप यूनिवर्स से पूछ सकते हो, लेकिन बैटल तो आपको छेड़नी पड़ेगी और अपने अंदर एक स्टैंड लेना पड़ेगा, भले ही दूसरों के खिलाफ हो या फिर अपने लिए हो। तो आइदर वे ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं संभालोगे, आप अपना स्टैंड नहीं लोगे, तो कोई कैसे आपके लिए स्टैंड ले सकता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये जिस किसी की भी एनर्जीज हैं, यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़े लेवल पर चीटिंग हुई है, जो कि बहुत गलत बात है। इसीलिए आपके लिए इतनी सारी एनर्जीज आई हैं कि आपको कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप 3 लेवल पर नहीं ले सकते कोई स्टैंड, बहुत सारी अगर ऐसी बातें हैं, ऐसे सारे फैक्टर्स हैं कि आप इन तक नहीं पहुंच सकते, तो एब्सोल्युटली ट्रस्ट द डिवाइन और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। आपके लिए स्टैंड लिया जाएगा। बस आप प्रे करते रहिएगा कि आपको इंसाफ मिले, आपको जस्टिस मिले, क्योंकि अगर आप अपने पक्ष में सही हैं, आप अपनी साइड पर बिल्कुल ही सही हैं, वैलिड पॉइंट है आपका, तो आपको एब्सोल्युटली जस्टिस मिलेगा, आपके हक में फैसला होगा। ओके क्योंकि ये यूनिवर्स है गाइस, यहाँ पर आप किसी को कुछ दोगे तो बदले में आपको डबल मिलेगा। तो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो याद रखना वो भी रिसीव करेंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि किसी को धोखा देना एक बहुत ही गलत चीज़ होती है। ये कर्मा है। आज आपने अपना कर्मा इनिशिएट किया तो वो आपको वापस से ज़रूर मिलेगा, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में मिलेगा जहाँ से आप शायद खुद को बाहर निकाल पाओगे या नहीं, पता नहीं। क्योंकि किसी को अगर इंटेंशनली आप चीट कर रहे हो तो ये गलत है। ओके तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, कि किसी को चीट करने से पहले, किसी को धोखा देने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा कि ये आपको किस वे में मिल सकता है, पता नहीं है ना। यूनिवर्स है, यूनिवर्स किसी भी वे में आपको आपका कर्मा वापस से उठाकर मारेगा, मैं कहूँगी। ओके तो जस्ट थिंक अबाउट इट, और अपने एक्टिविटीज़ में और अपने एक्शंस में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। ऑलराइट तो अब गाइज देखते हैं कि फाइनली आउटकम क्या है, इस कनेक्शन का आउटकम क्या मिलने वाला है आपको। चलिए देखते हैं। तो गाइज जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स इन द रिवर्स ने, यानी कि ये आपके टुवर्ड्स आगे आएंगे 100%। जब आप आवाज़ उठाओगे या फिर जब आप अपना पक्ष रखोगे तो 100% के वापस तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इन द रिवर्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये फिर से आपको झूठे प्रॉमिसेस कर सकते हैं। ओके फाइनली अगर ये आ रहे हैं तो इनको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फिर से आप दोबारा धोखा खाओगे, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब डिसीजन आपके हाथ में होगा, क्योंकि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये जो भी ऑफ़र लाएंगे आपके पास, उस ऑफ़र को क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है आपने, क्योंकि एक फिर से धोखा मैं सेंस कर पा रही हूँ,
फिर से ये आपको धोखा देने की एनर्जीज में आ सकते हैं, आपसे झूठे प्रॉमिसेस कर सकते हैं, आपको फिर से सपनों की दुनिया में ले जा सकते हैं। फाइनली ये दोबारा भी वही सारी हरकत रिपीट कर सकते हैं जो कि अब तक आपके साथ हुआ है। तो जस्ट बी केयरफुल। इनके जो भी ऑफर ये लेकर आए आपके टुवर्ड्स, उस ऑफर को क्रॉस चेक कीजिए, उस ऑफर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं और इनके दिल में फाइनली क्या है। हो सकता है ये बहुत अच्छे मास्टर होंगे आपको सपने दिखाने में, तो इन्होंने काफ़ी सारे सपने आपको दिखाए हैं इससे पहले भी, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया इन्होंने। तो इसीलिए मैं आपसे यही बताना चाह रही हूँ, आप अगर अपना स्टैंड लेंगे तो ये वापस तो आएंगे, बट यू हैव टू क्रॉस चेक कि क्या ऑफर लेकर आएंगे ये आपके पास, तभी आप कोई फैसला ले सकोगे। मैं जस्ट ये नेक्स्ट एक्शन देखने के बाद मैं क्लैरिफाई करने के लिए, ताकि आप जो भी करो एक क्लियर वे में जाकर करो। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। तो गाइज यहाँ पर मैसेज आया है आप लोगों के लिए फेदर्स। तो दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स टेल्स यू दे आर नियर यू, यानी कि आपको इंट्यूशन मिलेगा गाइस, अगर आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स जो भी ऑफर लाएंगे वहाँ पर आपका इंट्यूशन काम करेगा, मतलब आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी। ये एक्चुअली आपके एंजल्स हैं गाइस जो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए एंजल्स भेजे हैं, तो आपको आपके एंजल्स कोई ना कोई उस वे में जाकर एक मैसेज ज़रूर देंगे। फाइनली आपको एक इंट्यूशन आपके एंजल्स की तरफ से मिल जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं कहूँगी गाइस कि इस बार आप कुछ धोखा खाने वाले हो या फिर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऑफर आपको मिलेगा, बट उस ऑफर पर आप बिलीव मत कीजिएगा इतनी जल्दी, क्योंकि ये एक फिर से छल हो सकता है, एक ये फिर से एक इमेजिनेशन हो सकती है इनकी। तो आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत है, और आपको यूनिवर्स इज प्रॉमिसिंग कि आपको यूनिवर्स गाइड करेगा, आपके एंजल्स आपको मैसेज देंगे उस टाइम जब भी आपको जरूरत होगी। बस कनेक्ट करना अपने इनर सेल्फ से, अपने इंट्यूशन से, तो 100% आपको मैसेज मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। देन यू कैन टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली। ओके गाइज, तो आज की रीडिंग्स अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो एब्सोल्युटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और अगर आपके पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पर रीडिंग्स चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपके लिए उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग्स क्रिएट करूँगी गाइज। और इसके अलावा अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।